11.1 का तीसरा प्रश्न है, निम्न मापों के कोणों की रचना करनी है। पहला दिया है 30 अंश, दूसरा दिया है 22 सही 1/2 अंश और तीसरा दिया है 15 अंश। तो देखो क्या करते हैं, 30 बनाना है, 30 का आधा होता है 15 और 22.5 हमको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कोण। जो मुख्य कोण होता है हमने आपको बताया था कि 60 अंश का कोण, और कैसे बनता है, क्यों 60 अंश का होता है, ये मैंने आपको इसके पहले प्रश्न में बताया था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेंसिल लेंगे और इस पेंसिल की सहायता से कोई भी एक लाइन आप खींच लें। ठीक हो गया, ये हमने एक लाइन ले ली। अब हम क्या करते हैं, इसके किसी एक बिंदु पर, चाहे हम इसका नाम लिख लेते हैं, माना ये पॉइंट हमने ले लिया ए और दूसरे छोर के बिंदु को हम ले लेते हैं बी। अब हम इस पे सबसे पहले बनाएंगे 60 अंश का कोण। ठीक है, क्योंकि हमको 30 अंश का कोण बनाना है और 30 अंश का जो कोण होता है वो 60 अंश के कोण से ही बनता है। तो हम एक निश्चित दूरी ले लेते हैं प्रकार में, ये दूरी हमने ले ली, माना इतनी बड़ी दूरी हम ले लेते हैं प्रकार में, और यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया प्रकार को। अब हम क्या करते हैं, इतनी दूरी का एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से। फिर क्या करते हैं, इस सिरे को यहाँ पे रखते हैं जहाँ पर ये लाइन को काट रहा है ये चाप, और एक चाप हम फिर लगा देते हैं। तो ये होता है, हमने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं 60 अंश का कोण होता है। कितने का होता है, ये होता है आपका 60 अंश का कोण। अब हम क्या करते हैं, इस 60 अंश के कोण को चाहें तो एक हल्की लाइन या डॉटेड लाइन आप ऐसे खींच लो। इसको हल्की लाइन से हम इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि ये कोण हमको बनाना नहीं था, इसलिए हम इसको डॉटेड या हल्की लाइन से दिखा रहे हैं। अब हमको तो बताना है 30 अंश का कोण। तो 30 अंश का कोण क्या होता है, 60 अंश के कोण का आधा होता है। तो देखो इतना है 60 अंश का कोण। ये जो दूरी है, ये दूरी इतनी है। ठीक है, ये दूरी है हमारी इतनी, ये देखो ये दूरी। अब हम क्या करते हैं, इस दूरी को आधे से थोड़ा कम हमको करना है। इतनी दूरी थी तो इसको जो हमने फिक्स किया था कम करते हैं, आधे से थोड़ा अधिक या पूरे से थोड़ा कम की दूरी लेते हैं। किसी भी कोण को आधा करना हो या किसी भी लाइन के 2 भाग करने हों बराबर भाग, तो आधे से अधिक की दूरी हमने ली और इस चाप से थोड़ा सा ऊपर ले जाके क्या करते हैं, हम एक चाप लगा देते हैं। ठीक हो गया, और इतनी ही दूरी का एक चाप जो है हम कहाँ से लगाएंगे, जहाँ पर ये चाप इसको काट रहा है ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो ये दोनों चाप जहाँ काटेंगे ये बन जाएगा हमारा 30 अंश का कोण। दोनों काट रहे हैं तो हमको 30 अंश का कोण बनाना था, तो इसको थोड़ा डार्क लाइन ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये बन गया हमारा 30 अंश का कोण। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला। थोड़ा चाहें तो इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं इस प्रकार से ये। अब हमको इसी के नंबर 3 में 15 अंश का कोण भी दिया है, ये बन गया 30 अंश का। ठीक है, ये कोण जो है हमारा, ये बन गया हमारा 30 अंश का कोण। कहाँ से कहाँ तक है, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक ये जो कोण है ये 30 अंश है, इतना कोण। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 30 अंश का आधा हमको करना है, हमें करना है 30 अंश का आधा। तो ये हो गया हमारा 30 अंश का कोण इतना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसको हम लिख लेते हैं कितने का हो गया, ये हो गया हमारा 30 अंश का। अब हमें 15 का बनाना है। ठीक है, कितने का बनाना है हमें, 15 का। तो क्या करते हैं, इस 30 अंश के कोण का आधा कर देते हैं। तो एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, इसको खोल लेते हैं। 30 अंश, ये आधे से अधिक की दूरी हमने ले लिया अनुमान से, इसको फिक्स करेंगे और पेंसिल को थोड़ा सा चाप के ऊपर की तरफ ले जाके एक चाप लगा देंगे इस तरह से, और इतनी ही दूरी का एक चाप। दूसरी रेखा 30 अंश को बनाने वाली दूसरी किरण रेखा या किरण ये है, तो एक चाप हम यहाँ पे लगा देते हैं इस प्रकार से। ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे ये हो जाएगा हमारा कितने अंश का कोण, 15 अंश का कोण हो गया ये वाला। ये देखो ये हो गया 15 अंश का कोण। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 15 अंश का जो कोण है ये, हाँ यहाँ से ऊपर को भी हो, दोनों 15-15 के हैं, ये भी 15 अंश का है। और अगर नीचे हम ले आए इसको
इस प्रकार से। तो ये भी देखो कितने अंश का है, ये भी हमारे 15 अंश का ही कोण है। तो 2 बन गए। अब हमको एक बनाना है 22.5 का। तो 22.5 का कोण कैसे बनेगा? 22.5 अंश का कोण के लिए हमको सबसे पहले हमको बनाने का 90 अंश का कोण बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले लेते हैं और इसके किसी एक छोर पे हमको बनाना होगा 90 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनाना होगा हमको? हमको बनाना होगा 90 अंश का कोण बनाना होगा। ठीक है, तो ये एक दूरी हम लेते हैं। 90 अंश का कोण बनाना आपको आता ही है, मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। तो ये हमने लिया। 60 का कोण बनाते हैं, इतनी दूरी को लेते हैं। तो ये बन जाता है आपका 60 अंश का कोण। फिर इतनी दूरी का एक चाप और लगाते हैं, तो फिर बन जाता है 120 अंश का कोण। ठीक है, इसको नीचे को ले आते हैं पेंसिल की सिरे को इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे हम चाप लगा देते हैं। ये हो गया 120 का। फिर इस दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं, आधे से अधिक के अनुमान से ये दूरी हमने ले ली, और इसको जब घुमा देते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसके नोक को यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम एक चाप हमने लगा दिया। फिर प्रकार की नोक को इस तरफ रखते हैं इस बिंदु पे, और यहाँ एक चाप लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, चूँकि हमको 90 बनाना नहीं है तो हम एक हल्की लाइन ले लेते हैं। एक हल्की लाइन हमने चुन ली यहाँ से, और हम ये जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं? ठीक है, प्रकार को थोड़ा साइड कर लेते हैं इस प्रकार से। ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण। अब हमको 90 से पहले क्या बनाना पड़ेगा? इसका आधा करना पड़ेगा। 90 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से शुरू होता है इस लाइन, और इस लाइन के बीच का कोण है 90। अब क्या करना है हमें? इसका आधा करना है, तो आधे से अधिक की दूरी लेनी है अनुमान से। तो इसको थोड़ा ये ले लिया हमने अनुमान से, इतनी दूरी आधे से अधिक की। इसको फिक्स करके पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहाँ पे, और एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से। फिर इस पेंसिल की नोक को रखेंगे यहाँ, दूसरी लाइन है जो 45 को बनाने वाली। ठीक है, इस चाप के नज़दीक ले गए और एक चाप हमने फिर खींच दिया। तो अब हमको पता चल गया कि ये कोण जो है ये बन गया हमारा 45 अंश का कोण। चूँकि हमको 45 भी कोण नहीं बनाना है हमको, तो यहाँ भी हम हल्की लाइन ड्रॉ करते हैं, या डॉटेड लाइन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, एक डॉटेड लाइन का हो या एक पतली लाइन हमने ले ली। अब हमको जो कोण बनाना था वो था 22.1/2, जिसको कि हम बोलते हैं 22.5, और ये होता है 45 का आधा। 45 का 1/2 अगर हम करेंगे तो होता है 22 1/2। तो ये 45 का कोण है इतना, यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या करेंगे? इससे आधे से अधिक की दूरी लेंगे इस प्रकार से, और एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर लेके। ठीक है, और एक चाप हमने इस प्रकार से लगा दिया। फिर 45 22.5 ये 45 का अंश बनाने वाली दूसरी लाइन ये है। यहाँ पे प्रकार की नोक को रखा, इस पेंसिल को इस चाप के करीब ले गए। ठीक है, और एक चाप लगा देना है इस प्रकार से। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ये कोण हो गया हमारा 45 अंश का। तो इसको क्या करेंगे? डार्क डॉटेड लाइंस, जैसे हमने हल्की लाइन ली थी उसमें, इसमें हम इसको डार्क लाइन से दिखा देंगे। ये तो ये जो कोण बना हमारा, ये कोण है कितने अंश का? 22.5 का है, या 22 सही 1/2 भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कोण हो गया 22.5 अंश का। तो इस प्रकार से सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाया, उसका आधा किया हमने, कितने का बन गया? आधा करने से बन गया 30 का, 30 का आधा किया तो 15 का बन गया। और 22.5 का बनाने के लिए पहले 90 का बनाया, उसका आधा किया 45, और फिर 45 का आधा किया 22.5।